नमस्कार, बिहार के क्लियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर पूरे बिहार से। बिहार के आईटीआई में शुरू होंगे 10 नए कोर्स, प्रशिक्षण के बाद मिलेगा रोजगार। पटना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब रोजगार देने वाले कोर्स पढ़ाए जाएंगे। इसी क्रम में जल्द इस नए कोर्स शुरू करने की तैयारी है। ये नए कोर्स राज्य सरकार के निश्चय को बल प्रदान करेंगे। नई ट्रेन में प्रशिक्षण पाने वालों को रोजगार के लिए भी भटकना नहीं होगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकार द्वारा कराए जाने वाले कार्यों में ही उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री के स्तर से भी विभागों को 10 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति मिल चुकी है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भगत। दिल्ली दौरे पर गए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भगत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बीते 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर गए तारकिशोर सरकार व पार्टी के अलावा निजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे। इसी दौरान भाजपा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई। गणतंत्र दिवस के बाद बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आगामी 27 जनवरी को भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के बिहार आने की संभावना है। लालू की बिगड़ी तबीयत पर बोले नीतीश, अब उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं लेता, क्योंकि जानिए क्या कहा उन्होंने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि अब हम उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं लेते हैं, अखबार से ही सूचना मिल जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि लालू यादव जल्द स्वस्थ हों। पटना में रविवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में भाग लेने के बाद जब पत्रकारों से मुख्यमंत्री कुमार ने लालू प्रसाद की बिगड़ी तबीयत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है कि लालू जी जल्द स्वस्थ हो जाएं। जदयू नेता ने आखिर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप के लिए क्यों कहा, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। बिहार में सोशल मीडिया को लेकर एक नया फरमान जारी हुआ है। सोशल मीडिया पर मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करने के लिए ट्वीट का सहारा लिया। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में लिखा, पलटू राम को पलटू राम कहना भी अपराध के श्रेणी में आएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की यह बात जदयू नेता को नागवार गुजरी। उन्होंने ट्वीट पर ही इसका कुछ अलग अंदाज में जवाब दिया। बीते विधानसभा चुनाव में मधेपुरा से जदयू उम्मीदवार रहे निखिल मंडल ने तेज प्रताप यादव के ट्वीट के रिट्वीट करते हुए लिखा कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। आपको बता दें कि यह गाना इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। पार्टी मीटिंग में गरजे आरसीपी सिंह, कहा बिहार में जदयू के पास निर्णायक ताकत, किसी को संदेह न करें। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जदयू के पास प्रदेश में निर्णायक ताकत पहले भी थी और आगे भी रहेगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जदयू का संगठन हर पार्टी से अधिक मजबूत और बूथ पर हमारी मजबूत उपस्थिति है। हमारे कार्यकर्ता भी पार्टी के विचारों के प्रति निष्ठा रखते हुए दिन रात काम में लगे रहते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम लोग विपक्ष के दुष्प्रचार और अफवाहों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। बजट को लेकर बोले सीएम नीतीश, आत्मनिर्भर बिहार के लिहाज से लाई जाएंगी कई योजनाएं। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बिहार का भी बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री कुमार ने कहा कि बजट की सारी तैयारी कर ली गई है। विधानसभा एवं विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके संबंध में कैबिनेट का निर्णय हो चुका है। सारी चीजें निश्चित समय पर होगी। इस बार भी सप्लीमेंट्री बजट आएगा। सीआईडी में बनेगा नया सेल, बिहार पुलिस द्वारा आपराधिकी मामलों के इन्वेस्टिगेशन पर रहेगी नजर।
आपराधिक मामलों की जांच तय समय पर हो रही है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए जल्द ही सीआईडी में नया सेल बनाया जाएगा। इसका नेतृत्व एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। यह सेल जिलों में अपराध नियंत्रण के उपाय और पेंडिंग मामलों की जांच की गति की मॉनिटरिंग करेगा। बिहार में अचानक बदला मौसम का मिजाज, 26 जनवरी तक कई जिलों में ठंड से राहत नहीं। बिहार में मौसम अभी 2-3 दिनों तक राहत देने वाला नहीं है। राज्य के अधिकतर शहरों में दिन में कहीं कोहरा और कहीं बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। इसके कारण दिन में ही लोगों भी ठंड का अनुभव होगा, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई अंतर नहीं होने के कारण रात में समान रूप से ही सर्दी बनी रहेगी। फिलहाल शनिवार को राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान पाया गया 5.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिकतम तापमान डेहरी में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम शहरों में दिन में धूप नहीं निकली है। बिहार में फिर हत्या की बड़ी वारदात, 7 दिनों से लापता पटना के प्रखंड कृषि अधिकारी का शव हुआ बरामद। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम लोगों की कौन कहे तो सरकारी बाबू भी जिले में सुरक्षित नहीं रहे। पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड कृषि कार्यालय में पदस्थापित प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार की हत्या कर दिए जाने की पता पुलिस को चला है। उनका अपहरण पिछले 18 जनवरी को ही तब कर लिया गया था जब वे पटना स्थित आवास से अपने कार्यालय जा रहे थे। पुलिस ने अधिकारी का शव तलाश किया है। उनकी हत्या कर शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया था। बिहार के भागलपुर के 2 कांस्टेबल समेत बिहार के 3 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए हुआ चयनित। बिहार के 3 पुलिस कर्मियों का चयन केंद्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए किया गया है। इनमें पुलिस अकादमी राजगीर के हवलदार भोगेंद्र मिश्र और सीटीसी नाथनगर के कांस्टेबल अनुरंजन कुमार व कांस्टेबल विपिन कुमार सिंह शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री मेडल की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य अपराध के जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच की उत्कृष्टता की पहचान करना है। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।